बांग्लादेश की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है, तो कुछ परिकल्पना करते हैं शांति के साथ। आखिर हो क्या रहा है? 5 अगस्त के बाद से एक वीडियो आता है, एक मेरी बेटी है, हाथ पैर बांध दिए गए हैं और धीमे धीमे करके काटा जा रहा है। एक वीडियो फिर आता है जिसमें हिंदू युवाओं को नचाया जा रहा है और नचा करके उनको मारा जा रहा है और राक्षसों की तरह, दैत्यों की तरह उन पर हंसा जा रहा है। खून नहीं खोलता देख करके, खोलता कि नहीं खोलता? अरे मेरी बहन बेटी के साथ यहाँ मंच पे बिठा के, जिनको बताते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि जब मार रहे थे तो हिंदू युवकों को उन्होंने जो है वस्त्र उतार करके उनके अंग वस्त्रों को देख करके मारा कि कहीं गलती से ये मुसलमान तो नहीं। ये जो लोगों के साथ व्यवहार बांग्लादेश में हुआ, ये हम सभी के लिए चिंता का। हिंदू भाइयों के चरणों में और जो गुरु मंच में बैठे हुए थे उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अगर तुम ना होते तो इस देश का क्या होता, अगर तुम ना होते तो इस देश का क्या होता। मेरे हिंदू भाइयों, इस भारत में कोई भी हमारा ना होता। मेरे भाइयों, जैसा नाम यूनिस है उसका, अत्याचारी का, से वो भैंसे का मीट खा खा करके उसकी मोटी बुद्धि हो गई है। पीछे बैठिए, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा। सर झुकाकर मत खड़े हो इन जालिमों के सामने, सर झुकाकर मत खड़े हो इन जालिमों के सामने। अरे जुल्म क्या ठहरेगा आपके हौसलों के सामने। आप लोग बैठ जाइए। और अगर कट जाए तो कट जाए हिंदुत्व की है और हमने ये मांग की है। इस जनाक्रोश के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत हमारे साथ खड़ा हुआ है और भारत हमें सुरक्षा देने के लिए। अल्पसंख्यक हुए तो क्या हुआ? अरे यूनिक्स, जरा सीमा तो खोल दे। अगर हिंदू भाई तुझे दौड़ा दौड़ा करके, कपड़े उतार करके सड़कों पर नहीं मारा, तब कहना कि समुद्र के पानी को कोई सुखा नहीं सकता, समुद्र के पानी को कोई सुखा नहीं सकता। और देश में क्या विदेश में भी मेरे हिंदू भाइयों की ताकत को कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। मेरा तो यही कहना है। स्वामी ओंकार मेरा नाम है और ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए गांधी पार्क बस स्टैंड अलीगढ़। और हमारे हिंदू यहाँ पर अत्याचार रुकना चाहिए और ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये हम सारे हिंदू इकट्ठे हुए हैं और बहुत बड़ा एक जनसैलाब इकट्ठा हुआ है यहाँ। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार रुकना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए और जो हमारे हिंदुओं का वहाँ से पलायन हो रहा है और वहाँ पर सब उनको उनकी संपत्ति जब्त कर ली, तोड़ फोड़ कर दी, बेटियों पर वहाँ बलात्कार हो रहा है, सब जल्द से जल्द रुकना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल सब है, सब साथ हैं। खंडित की जा रही है, क्या कहना चाह रही है? जब जब भारत का हिंदू जागता है तब तक एक नई क्रांति आती है। अरे मोहम्मद यूनिस, निहत्तों पर तू जो हमला कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेल रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर रहा है। अरे तू जरा भारतवर्ष आ जा, जरा भारतवर्ष तो आ जा। अगर तेरा कबूतर बना के, हवाई जहाज बना के नहीं उड़ाया, तब कहना यहाँ का हिंदू। कबूतर नहीं, हवाई जहाज भी बनाएंगे उसका। और जैसे जी कह रहे अच्छे हैं। नहीं, किसने कह दिया ये बात? एक ट्वीट लिखा था उन्होंने, उनको बधाई दी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? शेख हसीना जी भारत में है। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के ही नहीं, विश्व शिरोमणि है। वो कभी हल्का नहीं बोलते हैं और ना कभी हल्की बात करते हैं, ना दिन
चैन से हैं, न रात को सो रहे हैं, केवल उन्हें चिंता है तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता है जो मारे जा रहे हैं। कैसे क्या ठोस कदम होने चाहिए, क्या ठोस कदम होने चाहिए जो हिंदुओं की रक्षा की जाए? नहीं, मैंने कह दिया, जब जब भारत का हिंदू जागता है तब तब एक क्रांति आती है, और वो क्रांति ऐसी वैसी नहीं होती है मेरे भाइयों कि सूरते नक्शे कदम हस्ती मिटा सकते हैं हम, और कोई कह के तो देखे आंखें बिछा सकते हैं हम। अरे देख यूनिस, तू हमारे हिंदुओं की हस्ती पे ना जा, आग बांग्लादेश में तो समेत लगा सकते हैं हम। ये क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल चेतन है। मैं बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच का सह संयोजक हूँ। भैया आज किस तरीके की जनचेला हुई है? देखिए, बांग्लादेश में आतताई कट्टरपंथियों द्वारा जो हिंदू अल्पसंख्यक समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसी निर्मम उन्होंने कृतज्ञ किए हैं जिससे देश दुनिया ही शर्मसार है। आज उस संबंध में इस क्रम में आज अलीगढ़ महानगर में बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के तले बैनर तले यहाँ विराट धरना प्रदर्शन का आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में सैकड़ों युवा साथी, बहन माताएं, बुजुर्ग युवा साथी इकट्ठे रहे और एक सफल आयोजन का कार्यक्रम हुआ। आप निश्चित मानिए कि इस कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर बहुत दबाव बनेगा, और भारत सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव बनाकर बांग्लादेश पर कार्रवाई की जाए। आज किस तरीके के धरना प्रदर्शन अपने जो किया गया, क्या कहेंगे इसका? बांग्लादेश की विधर्मी सरकार जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, वह भेड़िया जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वह कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदू भाई बहनों और बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मरवा रहा है। हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। वह सनातन संस्कृति का मंदिर इस्कॉन मंदिर, जिसने पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश को न केवल 2 वक्त की रोटियां मुहैया कराई, बल्कि उसे संरक्षण दिया, उसे सुरक्षा दी। आज उस मंदिर पर भी आक्रमण हो रहे हैं, उनके संतों को पकड़ा जा रहा है, उनके संतों को मारा जा रहा है। ऐसे विधर्मी मानसिकता, ऐसी क्रूर मानसिकता के खिलाफ आज की आक्रोश रैली हरिगढ़ के इस पुराने बस स्टैंड के इस मैदान में हुई है। हर व्यक्ति आक्रोशित है और यह आगाज मात्र है। हरिगढ़ की भूमि से पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, और निश्चय ही हम हरिगढ़ की भूमि से भारत सरकार के साथ साथ उन सरकारों को, उन संस्थाओं को जो मानव अधिकार का बार बार विषय को लेके आती हैं, मानव अधिकार की चिंता करती हैं पूरे विश्व में, वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तरफ उनका ध्यान नहीं है। हम उन राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह हिंदुओं के प्रति अमानवीय कृत्य अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए यह आक्रोश रैली है। यहाँ युवा, प्रौढ़, माताएं सभी इकट्ठे हुए हैं और सभी का एक मत में एक ही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं को पुनर्स्थापना होनी चाहिए और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं के घरों को फूंका है, जिन्होंने बहन बेटियों की आबरू को लूटा है, जिन्होंने हमारे हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को लूटा है। मांग भारत सरकार से है कि ऐसे देश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी मांग मानव अधिकार आयोग से भी है कि वह भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बालक बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार, जिस तरह की वीडियो आ रही हैं और जो कट्टरपंथी सरकार उन लोगों के साथ मिलकर, विधर्मियों के साथ मिलकर जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वह तुरंत रोके जाएं, उनके खिलाफ जांच हो, उनको फांसी की सजा हो। यह मांग हरिगढ़ की जनता, हरिगढ़ की इस भूमि से भारत सरकार से और मानव अधिकार के जो लोग उसका मानव अधिकार का बार बार झंडा उठाकर घूमते हैं पूरे विश्व में, उन लोगों से है
कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बंद कराया जाए। के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, उनकी पराकाष्ठा हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। उसके प्रतिकार के रूप में आज हिंदू समाज पूरी तरह से आक्रोशित है और वो सड़कों पर उतरा है। जो हिंदू समाज के बारे में कहा जाता है कि ये सहिष्णु है, सहिष्णुता की हद भी पार हो चुकी है। वे लोग जरा जरा सी बात पर सीधे यूएनओ पहुंच जाते हैं। आज हिंदू समाज अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए सड़कों पर उतरा है और ये एक शुरुआत है। पूरे देश में और केवल देश में नहीं, विश्वव्यापी ये आक्रोश प्रदर्शित हो रहा है। अब हिंदू ये सहन नहीं करेगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। उसके लिए ये प्रतिकार के रूप में हम लोग जनाक्रोश के रूप में यहाँ आए हैं। ये कहाँ पर आपने जो किया है जनाक्रोश? ये जनाक्रोश पूरे देश में हर जिला केंद्र पर हो रहा है और बांग्लादेश में जो मानसिक अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में सरकार तक थोड़ा सा उसको भी समझ में आना चाहिए। वो तो भाग्य से एक ऐसी सरकार है देश में जो हिंदुओं की बात को सुन रही है, समझ रही है, आगे बढ़ा रही है, लेकिन उस सरकार पर भी थोड़ा सा दबाव बने, उसके लिए हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। अभी तक हम लोग केवल मोबाइल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। आज पहली बार और आज से शुरुआत है, अभी ये श्रृंखला आगे चलने वाली है, पूरे देश में ये होने वाला है जनाक्रोश। एकजुट कर या फिर उनको बचाने की कोशिश? देखिए, ये जो जनाक्रोश है ये केवल ये किसी भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जनाक्रोश बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ है, विश्व की उन शक्तियों के खिलाफ है जो षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज के प्रति आपराधिक कृत्यों में जुड़े हुए हैं। इसके लिए क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। आज जो विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, जनसभा हो रहा है, मैं बांग्लादेश के जो ज़बरदस्ती बैठ गया यूनिस, उसको खुली चेतावनी दे रहा हूँ मैं। जिस दिन हमारे मोदी जी का मूड बदल गया, नेक भी घूम गया, तो नामो निशान मिट जाएगा, कभी पता ही नहीं लगेगा वहाँ बांग्लादेश था। और जिस तरह से वहाँ अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, अगर वही अत्याचार इस देश में होने लगे तो क्या होगा। यहाँ तो 25 करोड़ 20 करोड़ की संख्या है मुसलमानों की, तो वो क्या यहाँ और 100 करोड़ हिंदू है। आप विचार कीजिए क्या हो सकता है। उनको अकल आनी चाहिए, समझना चाहिए। जो मुसलमान वहाँ का इस तरह की बदतमीजियाँ कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, अगर यही अन्य मुसलमानों के साथ होने लगा तो क्या होगा। तो समझ जाएं, सुधर जाएं। जिस दिन भी मोदी जी का मूड चेंज हो गया नेगवी, उस दिन मैदान साफ हो जाएगा, सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि हाँ कहीं बांग्लादेश था। बांग्लादेश को ही हिंदुस्तान ने बनाया है, आज वो भूल गया है। बांग्लादेश के जितने भी वहाँ बांग्लादेशी हैं सब हिंदुस्तान के ऊपर जी रहे हैं। यहाँ से 50 से 60% रसद सामग्री जितनी भी जाती है वो हिंदुस्तान से जाती है, और ये सब बंद हो गई तो बांग्लादेश का क्या होगा। भूखों मर जाएगा जैसे पाकिस्तान भूखों मर रहा है। मैं सत्यकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला महामंत्री। आज का जो ये हमारे अलीगढ़ के निवासियों का जो आपको जनाक्रोश यहाँ दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, आज हम पूछना चाहते हैं कि सारी दुनिया की जो संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र है, और जो मानवाधिकार की बात करते हैं, आज उनका मानवाधिकार कहाँ चला गया। हमारे हिंदुओं पर जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा है, कोई वकील नहीं हमारे उसको दिया जा रहा, जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, क्या चाहते हैं वो? क्या वो वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया? क्या बांग्लादेश से भी ख़त्म करना चाहते हैं? हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी किसी भी फोरम पे इसको उठा करके वहाँ नरसंहार को बंद किया जाए, अन्यथा भारत सरकार को वहाँ जिस तरह से 71 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, उसी तरह से भारत की सेना भेज करके वहाँ का नरसंहार बंद कराना चाहिए। हम इसी उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, हिंदू समाज बड़ा शांतिप्रिय समाज है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, अगर हिंदुस्तान भी ऐसा करता ना, तो जितना बड़ा बांग्लादेश है उससे 100 गुना हमारा हिंदू समाज है। अगर हम उस कृत्य पर उतर आते ना, तो आज बांग्लादेश देश का पता ही नहीं चलता।
लेकिन हिंदू समाज चेतावनी देता है और हम चेतावनी दे रहे हैं कि यदि बांग्लादेश ने हमने पाकिस्तान को सुधार दिया, आज पाकिस्तान भिखारी और तबाही के दौर में चल रहा है, आज उसकी हिम्मत नहीं है, आज अपने गिरफ्त में फंसा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन वो ये हालत बांग्लादेश की होने वाली है। जिस प्रकार का कृत्य बांग्लादेश कर रहा है, आने वाले समय में बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से ही बुरी होगी और भुखमरी की। ये बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा की मांग के लिए हमने आज ये जन आंदोलन किया है। आज ये जनाक्रोश, ये धरना, ये प्रदर्शन इस बात का संदेश देता है पूरी दुनिया को कि हिंदुओं की सुरक्षा, भारत का हर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने ये भारत सरकार से मांग की है कि यहाँ से कि भारत सरकार यूएन में ये मुद्दा उठा करके और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कराए। उनका जो कत्लेआम हो रहा है, उनकी जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके जो दुकान मकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, वो बंद हो। यही दुनिया के किसी भी देश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की है। पिछले दिनों में भारत ने सीए और एनआरसी के तहत एक नियम बनाया था कि दुनिया में कहीं भी हिंदू है वो भारत में अगर शरण लेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ भारत में अगर हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाए और भारत में जो भी घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको निकाल करके वापस बांग्लादेश पहुँचाया जाए। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार एक्शन नहीं ले, सरकार एक्शन ले रही है। जब जनाक्रोश होता है तो परिणाम अलग होते हैं। तो हमने जनाक्रोश संदेश देने की कोशिश की है। और जो आपने विषय बताया, ये जनाक्रोश इसीलिए हुआ है कि हम वहाँ पर मंदिरों को टूटते हुए देख रहे हैं, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देख रहे हैं, हम वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों को मारते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदुओं वहाँ पर मानवता का कत्ल हो रहा है। भारत अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से रखता है, ऐसे ही दुनिया को भी भारत के जो हिंदू हैं, जो भारत वहाँ पर रहने वाले जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको भी वही सम्मान, वही सत्कार देना चाहिए। ये भारत से सीखना चाहिए। जब दंगे भड़के थे उस दौरान जो है वहाँ जो केंद्र सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने जो है अपील भी की थी, ट्वीट भी किए थे लगातार। देखिए सरकार अपना कदम देखिए सरकार की बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। सरकार के पास बहुत सारे विषय होते हैं। सरकार हर विषय पर देखती है। हमें जो चिंता है, हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता है। हमें पूरी दुनिया को ये संदेश देना है कि इजराइल अगर हमला करता है तो भारत की संसद में एक खड़ा हो जाता है और वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है। हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो भारत माता की पूरी दुनिया के लोग जो है